बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वे प्रोसेस पर बात करेंगे। सॉल्वे प्रोसेस का कंप्लीट प्रोसीजर यानी सोडियम कार्बोनेट जो है वो इसकी तैयारी का कंप्लीट प्रोसेस जो है वो हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अब इसमें हमने ये देखा था जी, मैं इसको सीधा से जो है वो पहले डिस्कस कर दूं ताकि इसमें बाद में आने वाले एडवांटेजेस जो है वो इसमें हम पॉइंट टू पॉइंट जो है वो देख सकें। हमने रॉ मटेरियल जो है वो इसमें जो इस्तेमाल किए थे वो 3 रॉ मटेरियल इस्तेमाल किए थे। एक सोडियम क्लोराइड यानी ब्राइन, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट यानी इससे हमने हासिल की थी कार्बन डाइऑक्साइड, और थर्ड वन इज़ अमोनिया गैस। अब ये तीनों के तीनों जो रॉ मटेरियल हैं ये बाआसानी दस्तयाब हैं और कम कीमत पर दस्तयाब हैं, यानी कम कीमत है जी और बाआसानी जो है वो दस्तयाब है। इसके अलावा हमने लास्ट 2 स्टेप के अंदर ये भी बात की थी कि हम अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो दोबारा जो है वो हासिल कर लेते हैं, यानी अमोनिया रिकवरी टावर के अंदर हम अमोनिया को दोबारा हासिल कर लेते हैं। सो इस तरीके के साथ हमारा ज़्यादातर जो रॉ मटेरियल है वो बाआसानी जो है वो दस्तयाब जो है वो होता है। इस वजह से ये वाला जो है वो हम प्रोसीजर जो है वो हमारे लिए काफ़ी हद तक जो है वो आसान प्रोसीजर है। सो इसके अब एडवांटेजेस जो है वो पॉइंट टू पॉइंट जो है वो हम देख लेते हैं। जैसे कि पहले पॉइंट में बात की, इट इज़ अ चीप प्रोसेस एज रॉ मटेरियल आर अवेलेबल एट वेरी लो कॉस्ट। रॉ मटेरियल जो है वो बहुत कम कीमत पर दस्तयाब होते हैं, जैसे कि मैंने ऊपर रॉ मटेरियल का जो है वो जिक्र किया है। ये आसानी के साथ जो है वो हमें मिल जाते हैं और सस्ते दामों जो है वो मिल जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया आर रिकवर्ड एंड रीयूज्ड। कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को जो है वो रिकवर्ड कर लिया जाता है और दोबारा जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। सो इसका मतलब है जी हमारे 2 रॉ मटेरियल तो दोबारा जो है वो इसी के अंदर जो है वो इस्तेमाल हो जाते हैं। प्रोसेस इज पोल्यूशन फ्री बिकॉज ओनली वेस्ट इज कैल्शियम क्लोराइड सोल्यूशन। अब ये वाला जो है वो पोल्यूशन से पाक है क्योंकि इसमें जस्ट जो अजाफी चीज़ मिलती है जी वो जस्ट कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो है वो हमें हासिल होता है, जो कि हमने लास्ट रिएक्शन के अंदर जो है वो लिखा था। मैं वो रिएक्शन जो है वो दोबारा यहाँ पर रिपीट कर दूँ कि लास्ट वाले रिएक्शन के अंदर हमने ये लिखा था जी कि अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसका हमने रिएक्शन करवाया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइम के साथ जो है वो इसका रिएक्शन करवाया था, और इसके रिएक्शन से हासिल हुआ था जी हमें अमोनिया NH3, साथ में हासिल हुआ था जी कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, और इसके साथ जो है वो हमें हासिल हुआ था वाटर यानी कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो है वो हमें हासिल हुआ था। बैलेंस करने के लिए हमने इस वाले को 2 से मल्टीप्लाई किया था और इसी तरह से अमोनिया को 2 से मल्टीप्लाई किया था और वाटर जो है वो इसको 2 से मल्टीप्लाई। सो इस सारे के सारे प्रोसेस में एक तो ये 2 चीज़ें जो है वो हमें इजाफी मिलनी थी, अब इनका रिएक्शन करवा के हमने अमोनिया को हासिल कर लिया। अब जस्ट जो इजाफी चीज़ हमारे पास बच रही है वो ये वाला कैल्शियम क्लोराइड का सोल्यूशन जो है वो इजाफी बच रहा है। बाकी इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं निकल रही जो कि हमारे माहौल को जो है वो आलूदा करेगी। सो नेक्स्ट इसका एडवांटेजेस है जी, सोडियम कार्बोनेट ऑफ हाई प्योरिटी इज ऑब्टेन, यानी खालस इंतहाई खालस हालत के अंदर जो है वो हमें हासिल होता है। कंजम्पशन ऑफ फ्यूल इज़ वेरी लेस, फ्यूल का जो इस्तेमाल है वो बहुत कम है। सिंस नो सोल्यूशन इज़ टू बी इवेपोरेटेड, किसी भी सोल्यूशन को भाप में तब्दील जो है वो नहीं करना पड़ता। सो इस वजह से फ्यूल की कंजम्पशन जो है वो कम से कम होती है। सो ये थे जी इसके सॉल्वे प्रोसेस के जो है वो कुछ एडवांटेजेस, और इसका कंप्लीट प्रोसीजर देखने के लिए आप पिछला लेक्चर जो है वो विजिट कर सकते हैं। आपको इसमें सारा रिएक्शन जो है वो इसके पीछे वाले लेक्चर के अंदर जो है वो मिल जाएगी। सो इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।